हेलो गुड मॉर्निंग। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट करी थी वेयर आई मेंशन दैट फॉर एनी बिजनेस नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतना मैटर नहीं करता बट हैविंग राइट क्लाइंट्स कैन बी रियली हेल्प। हु आर राइट क्लाइंट्स? दे आर द क्लाइंट्स हु पे यू ऑन टाइम, हु आर प्रोफेशनल इन देयर डीलिंग्स, जो खुद भी ग्रो करेंगे और साथ में आपको भी सपोर्ट देंगे ग्रोथ में। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट हु आर नॉट द राइट क्लाइंट्स, who are your risky clients? ये एक्टिविटी एक्चुअली रेगुलरली होनी चाहिए टू आइडेंटिफाई कि आपके रिस्की क्लाइंट्स कौन है, बिकॉज टाइम ऑन टाइम बिजनेस की कंडीशंस चेंज होती रहती है और जो क्लाइंट आज रिस्की नहीं है वो हो सकता है एक साल बाद रिस्की हो जाए। सो एनीवे विल कम टू द प्रोसेस ऑफ कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके कौन से क्लाइंट्स डिट्योरेट हो रहे हैं, रिस्की हो रहे हैं, जिनके साथ आपको डीलिंग्स में केयरफुल रहना चाहिए। ओके, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें से एक शीट निकलवाइए अकाउंटिंग से, जिसमें आपके सारे क्लाइंट्स के नाम, आप उनके साथ कितना बिजनेस, कितनी बिलिंग आपकी उनकी हो रही है किसी एक साल में, एंड उनके डेटर डेज कितने, अकाउंट्स रिसीवेबल डेज कितने हैं, कितने दिनों में वो आपको पेमेंट कर रहे हैं ऑन एवरेज। फिर इस लिस्ट में ये देखिए कि कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके साथ आप एक डिसेंट साइज का बिजनेस कर रहे हैं और उनकी डेटर डेज ज्यादा है, जितना भी आपका पेमेंट टर्म्स है उनसे ज्यादा है या एवरेज से ज्यादा है। जिन बिजनेसेस के साथ ज्यादा बिजनेस नहीं हो रहा, छोटा अमाउंट हो रहा है, डेटर डेज ज्यादा है, वो आपकी मर्जी है मेरे हिसाब से। तो यू कैन जस्ट ऑनेस्टली लुक एट कि अगर कोई बहुत अलग रीजन नहीं है उनको ऑन बोर्ड रखने का, उनको हटाया भी जा सकता है, बिकॉज दे आर ओनली पुटिंग मोर प्रेशर। सो जो बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके साथ डिसेंट साइज ऑफ बिजनेस हो रहा है एंड डेटर डेज ज्यादा है उनके, उन बिजनेसेस को देखिए, बिकॉज उनके साथ आप काम करना चाहते हैं बट उनके पेमेंट में टाइम लग रहा है। अब उनमें हमें क्या देखना है, I'll tell you. So we'll quickly go to this platform Tofler. I'll share my screen and I'll show you कि आप उसमें क्या क्या देखें, so that without much hassle you can have an idea of how that client is doing. For example, कोई बिजनेस आपने एंटर किया एंड सबसे पहले आप उसके टॉपलर स्कोर पे जाइए। टॉपलर स्कोर पे देखिए कि उस बिजनेस के रिस्क क्या है एंड उसको क्या रेटिंग टॉपलर दे रहा है। दिस इज वेयर यू विल सी द रेटिंग एंड दीज आर द रिस्क। सीवियर रिस्क मतलब हाई रिस्क क्या है, मॉडरेट रिस्क, मीडियम रिस्क उस बिजनेस में क्या है, और लो रिस्क क्या है। तो यहाँ पे यू विल गेट एन आइडिया ऑफ फ्रॉम दीज रिस्क कि हाउ द बिजनेस इज डूइंग, इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग, कितनी प्रॉब्लम है उसमें। नाउ एक बार यहाँ से आइडिया लेने के बाद गो टू देयर फाइनेंशियल्स एंड गो टू फाइनेंशियल हाइलाइट्स। फाइनेंशियल हाइलाइट्स में यू विल सी अ टेबल जिसमें अबाउट 12 आइटम्स आते हैं विच आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स इन अ बिजनेस। उनकी सेल्स, उनके मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, उनकी डेट इक्विटी लिक्विडिटी क्या है, उनकी बोरिंग्स क्या है, आरओई क्या आ रहा है, उनका डेज पेबल्स क्या है। इससे आपको बिजनेसेस के क्रूशियल आइटम्स का आइडिया लग जाए। लुक एट दीज नंबर्स। ये नंबर्स देखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, दीज आर, ये रोजाना के नंबर्स हैं जो आपके बिजनेसेस में यूज होते हैं। लुक एट दीज नंबर्स और इससे आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस कैसा कर रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है कि कम हो रही है, सेल्स मार्जिन्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिटोरेट हो रहे हैं। जैसे इस केस में तो मार्जिन्स बहुत ही खराब हो गया, सो दिस बिजनेस इज एक्चुअली, दिस बिजनेस बिकेम रिस्की इन 2020 itself. सो लुक एट दीज नंबर्स, आपको ये नंबर्स समझ में आएंगे। अगर आपको, इफ यू आर समवन जिसको बहुत डिटेल में फाइनेंशियल समझ में आते हैं, देन यू कैन ऑल्सो लुक इनटू their balance sheet, profit and loss and ratios में भी you will have a very good idea of what is happening in the business. And टॉपले में सारे ratios हैं, you will have all solvency ratios, all liquidity ratios, return ratios, all efficiency ratios. So even if you will look at all these ratios, you will have a pretty good idea कि business कहाँ जाए। और अगर आपको और डिटेल चाहिए, सो आपको कहीं टॉपले में भी ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, अदरवाइज भी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि उस कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, वो एनसीएलटी में तो नहीं है, कुछ और मेजर लेबर लॉ वगैरह में कोई केस तो नहीं है। So you can also buy these reports or from wherever source you can procure, you can get this information on. So between these things, depending on कि आप कितना डिटेल में घुस के देखना चाहते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये बिजनेस अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा। सो नाउ टू थिंग्स विल हैपन, या तो बिजनेस ठीक कर रहा है, इट्स नॉट डिटोरेटिंग, बट फिर भी डेटर डेज ज्यादा है, इन विच केस यू शुड टॉक टू द क्लाइंट
You should start sending follow-ups and reminders to the client before the due date of the invoice. कई बार उनकी प्रोसेस में मिस हो जाता है, आप रिमाइंडर्स भेजेंगे तो टाइमली पेमेंट्स आ जाती है, या फिर अपने पेमेंट टर्म्स रिनेगोशिएट करिए, मेक श्योर दैट दे आर क्लियर कि पेमेंट टर्म्स हैं क्या. अदरवाइज अगर डिक्लोरेट हो रहा है, देन यू नीड टू रिड्यूस योर एक्सपोजर टू द क्लाइंट. आप अपनी क्रेडिट लिमिट कम करिए, बिजनेस कम करिए, मे बी एडवांस में मनी लीजिए. You will have to start thinking on how to safeguard your interests from the client if that position is stipulated. So this is how you can identify whether a client is risky or not. And this activity I recommend should happen regularly. Generally, एक साल में एक बार करेंगे तो it is good. If you can do it in 6 months, 6 months का data मिलना इतना आसान नहीं होता unlisted companies में. But whatever suits you, but make it a regular activity to make sure you are not doing a huge business with risky clients and your interests are safeguarded. Thank you.